सिंह वहाँ काराकाट से नहीं बैठते हैं तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, तो कहीं आरके सिंह को ऐसा डर तो नहीं लग रहा है ना कि हमारे आरा संसदीय क्षेत्र में कुशवाहा का वोट जो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा वोट कट जाएगा। कुशवाहा जी जीते हैं तो भी उधर, अगर पवन सिंह जीते हैं निर्दलीय तो भी उधर, तो बीजेपी के हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है। पवन सिंह से डर के या क्यों 4-4 5-5 कलाकार को वहाँ पे उतारा क्यों जा रहा है प्रचार में? आखिर प्रचार प्रसार करने के लिए इतना संसदीय क्षेत्र है, और जगह नहीं जा रहे, सिर्फ वहीं क्यों जा रहे हैं जहाँ पे पवन सिंह खड़ा? पवन सिंह को हराने के लिए डर से आरके सिंह को, मगर वहाँ पे पवन सिंह काराकाट में जब खड़ा है उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में। अच्छा, अभी कुशवाहा जी हैं क्या? हाँ, उसके विरोध में खड़ा है। उसके चलते आरके सिंह का वोट कुछ यहाँ गड़बड़ हो। लोग जातिवाद देख रहे हैं तो हम क्यों नहीं देखेंगे? तो वहाँ पे तो अभी आरके सिंह कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले बोले थे कि अगर पवन सिंह वहाँ से नहीं बैठते हैं तो बीजेपी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो निकालेंगे तब ना। अगर निकाल देते हैं तो आपका भी वोट जाएगा बीजेपी में? निकाल देंगे तो बीजेपी में जाएगा। अगर नहीं निकालेंगे तो ये हो सकता है कि सुदामा प्रसाद को वोट जाए। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज भोजपुरी। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं आरा के एक गांव में। गांव का नाम है पीलापुर और यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण लोग मौजूद हैं। इन ग्रामीण लोगों से हम बातचीत करेंगे कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव में अपना ये वोट किसको देंगे, वर्तमान जो सांसद है उनको देंगे या किसी और की तरफ इनका मुंड बन रहा है। आइए तो भैया जरा सा देखिए, ग्रामीण बहुत सारे मौजूद हैं। शुभ नाम क्या हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम ललन सिंह कुशवाहा हुआ। ललन सिंह कुशवाहा जी। इस बार जो है वोट किसको दीजिएगा? जी, ऐसे हम लोग तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र जी कुशवाहा के पार्टी के समर्थक हैं जी। पार्टी के पदाधिकारी हैं प्रदेश के भी। हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं और एनडीए के प्रत्याशी हैं आरके सिंह हैं, उनको हम लोग मदद करेंगे। तो पार्टी की वजह से आप आरके सिंह को मदद कीजिएगा या कोई वर्क की वजह से? पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है और आरके सिंह भी बहुत अच्छे सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सा विकास का काम किया है। आपके गांव में कुछ वैसा काम किए हैं जो आप बता सकते हैं जनता को? ऐसे किसी कोई व्यक्तिगत काम तो नहीं करते हैं, लेकिन मेरे गांव में जब पहले बार जब वो संसद बनने का 2014 में बनने का काम किया था, तो उसी समय हमारे गांव में जो आप आए होंगे रास्ते से, जो ढलैया रोड है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना का है। हाँ, बहुत पहले हम लोग आते थे तो रोड वगैरह क्लियर नहीं था, बीच में थोड़ा सा रास्ता खराब रहता था। तो सांसद जी का वो देन है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के मालिक तो संसदें होते हैं ना, तो संसद जी का दिन हुआ कि पूरा गाँव में ढलैया हुआ है। अच्छा, पूरे गाँव में ढलैया हुआ है? पूरा गाँव में। और कोई काम आपके गाँव में वैसा? ऐसे और दूसरा काम संसद महोदय का तो व्यक्तिगत नहीं, बाकी बिजली का जो सारा व्यवस्था है, बिजली बहुत अच्छी रहती है। बिहार सरकार और माननीय सांसद महोदय के इसी से पूरा खेत तक ले आप जा करके देख सकते हैं। अभी के पूरे खेत में खंभा गड़ रहा है। इस बार मुंड क्या है, मतलब पार्टी की वजह से उनको ही वोट दीजिएगा या क्या? जी बिल्कुल, मेरे पार्टी का गठबंधन है, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। लेकिन इस बार जो है चुनावी माहौल काराकाट का देख रहे हैं। काराकाट एक ऐसा हॉट सीट बन गया है, मतलब लोकसभा चुनाव का जो है काराकाट संसदीय क्षेत्र ऐसा हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट जो है एकदम बिखर चुका है। आप देख ही रहे होंगे, आप पार्टी के नेता, इसलिए हम उनके बारे में पूछ रहे हैं आपसे। तो क्या मतलब वहाँ जो है आप लोग कुछ ये नहीं कर रहे हैं कि जो वोट बट रहे हो बटे नहीं? ये विपक्ष के लोग एक तरह का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ जो बात है वो कुछ बात है नहीं। विपक्ष लोग कौन? विपक्ष मतलब महागठबंधन के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं और वहाँ जो भी है बिल्कुल सही है। हम लोग भी वहाँ गए थे, फिर भी 10 तारीख को नॉमिनेशन में हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वहाँ एनडीए एक साथ है। एनडीए के सारे समर्पित सभी कार्यकर्ता सब माननीय उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर यहाँ के वर्तमान सांसद आरके सिंह जो हैं, आज से 2 दिन पहले मीडिया में आप भी खबर सुने होंगे कि वो बोले कि भोजपुरी के कहे जाने वाले पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए घोषणा किए हैं और अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के सारे कि जनता का भरपूर प्यार दुलार भी मिल रहा है। तो आरके सिंह ने यह कहा कि पवन सिंह बैठ जाए नहीं तो पार्टी छोड़ दी, इस पर क्या कहिएगा? ये तो सच्चाई, आरके सिंह तो सच्चाई बात बोले हैं। पहले बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट देने का काम किया था बंगाल से, वो किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाए। तो जा करके जब उनको चुनाव लड़ना था तो नैतिकता के आधार पर पवन सिंह को भाजपा से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग की पार्टी और हम लोग भी मांग करते हैं कि यदि पवन सिंह में नैतिकता है तो उनको पार्टी से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। आरके सिंह तो यही बात बोले हैं कि यदि इस्तीफा वो नहीं देते हैं तो पार्टी उसको तुरंत पार्टी से निकाल। पार्टी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अभी तो नॉमिनेशन नहीं किया है। नॉमिनेशन करने के बाद बीजेपी करेगी और नहीं करेगी तो इसका परिणाम थोड़ा। अच्छा, मानिए नॉमिनेशन अगर वो कर देते हैं पवन सिंह तो उसके बाद जो कार्रवाई होगी, क्या हो सकती है कार्रवाई? उनको कार्रवाई क्या करेंगे, वो लोग पार्टी से निकाल ही नहीं सकते हैं। लोकतंत्र में तो सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का।
तो थोड़े कोई रोक सकता है, बीजेपी हो चाहे कोई हो, चुनाव लड़ने का तो सबका अधिकार है, चुनाव लड़ सकता है। सोशल मीडिया पे कुछ खबर ये भी चल रहा है कि राजनीतिक गेम है ये, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को, उनके अस्तित्व को खत्म करने के लिए। क्या कहिएगा इस पे? इस पर हम किसको दोष करें, महागठबंधन के लोग को कहें या बीजेपी के लोग को कहें। एक तो वीडियो वहाँ भी चल रहा है कि पवन सिंह तेजस्वी के से बात कर रहे हैं कि तेजस्वी जी जाएं क्षेत्र में और हम भी जाएंगे, से तेजस्वी जी को बहुत मदद मिलेगा हमसे। वो वीडियो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, आज का हाँ, नहीं है। पुराना और एक है, फोटो नया है, ये अभी बता रहे चल हैं आपको, रहा एक चीज और बता रहे हैं, है। एक फोटो और वायरल हुआ होगा, देखे होंगे, वो एक शादी में ये लोग गए थे, वो फोटो वायरल हुआ है, शादी का फोटो था वो, चुनाव वगैरह माहौल का कोई फोटो नहीं है। सोशल मीडिया पर हम लोग ये देखे हैं, ये भी देखे हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखे हैं वो आपके सामने मैंने हम लेकिन आपके नेता जो हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, एक वीडियो सोशल मीडिया पे ये भी आप देखे होंगे कि कहीं वोट मांगने के लिए गए थे और वहाँ के जनता लोग बोले हैं कि आए हैं तो बैठिए चाय वो पी लीजिए, लेकिन वोट आपको नहीं देंगे। क्या इसमें क्या, कहाँ तक सच्चाई है? इसमें सच्चाई यही है कि वो औरंगाबाद में गए थे, वो काराकाट का क्षेत्र का नहीं था वो। अच्छा, औरंगाबाद का? औरंगाबाद का तो था। औरंगाबाद फिर वो किस हिसाब से गए? तो लोग वहाँ के क्यों बोले कि वोट आपको नहीं देंगे? आप पत्रकार महोदय इस चीज को आपने बढ़िया से सर्च किया होगा। वो जो आदमी जो बोल रहा था, वो बोल रहा था उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी का वो आदमी नहीं था, आना कुशवाहा समाज का, उपेंद्र कुशवाहा का जाति का वो तो आदमी। उपेंद्र कुशवाहा रिप्लाई वहीं पर क्यों नहीं दिया? हम वो वीडियो पूरा बढ़िया से देखे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कुर्सी पर बैठे हैं, वो आदमी बोले कि आइए, आए हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन चाय वो पी लीजिए, लेकिन आपको हम लोग वोट नहीं देंगे। आपको हम लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन कहने वाला आदमी जो था वो बिल्कुल महागठबंधन का एक वहाँ का शायद मुखिया था या कोई माने किसी दूसरे जाति का भी था वो, लेकिन वो बोला है। तो जब महागठबंधन का पता है उनको कि वोटर हैं, तो फिर वहाँ पे गए क्यों थे? उस पे उपेंद्र कुशवाहा जी ये भी बोले हैं कि चलिए जी ठीक है चलिए, ऐसा बोले हैं, सुने होंगे आप। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ आप आए हैं तो यहाँ का सब लोग, सारे के सारे लोग एनडीए के ही सपोर्टर होंगे। यहाँ भी महागठबंधन का कोई आदमी हो सकता है। तब मेरा मान लीजिए कि आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई दूसरे आदमी से इंटरव्यू लीजिएगा तो वो कह सकता है ना कि हम महागठबंधन को वोट देंगे। हमसे कह सकते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन डायरेक्ट हम नेता हैं, हाँ, हाँ। हम खड़ा हुए हैं, तो हम ही से डायरेक्ट कैसे हाँ, बोलेगा? तब वहाँ एक आदमी जो बोला है, सिर्फ एक आदमी बोला है, वो दूसरे पार्टी का था। दूसरे पार्टी का था। इस पर तब फिर बाद में स्पष्टीकरण सारे लोग वहाँ दिए हैं, वो दूसरे दल का आदमी था और हम लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन जिस गांव में गए थे उस गांव का वो आदमी नहीं था और उस समाज का भी नहीं था। और उसी को माने रिकॉर्डिंग कर करके वो माने एक राजनीतिक साजिश के तहत उन्होंने काराकाट का लोगों ने दिखाया है कि काराकाट में इस तरह का विरोध हुआ। लेकिन वो सीन आपके हिसाब से औरंगाबाद का था निश्चित। एक खबर और तेजी से मार्केट में फैल रहा है, आप सुन रहे होंगे, अभी आपसे थोड़ा देर पहले भी मैं ये सवाल किया था कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि राजनीतिक गेम की वजह से उपेंद्र कुशवाहा का जो अस्तित्व है, कुछ नेता भी हैं, कुछ नेत्री भी हैं, सीमा कुशवाहा जी आज से कुछ दिन पहले आप सोशल मीडिया पर सुने होंगे कि बोली हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी के अस्तित्व को खत्म करने के लिए ऐसा गेम खेला जा रहा है। क्या, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? सीमा कुशवाहा जी इस तरह का बात बोली थी, खुद वो जा करके पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में ही थी, पता नहीं मैटर क्या हुआ नहीं हुआ। वो बहुत पहले हम लोग के पार्टी में थी, पार्टी की नेत्री भी थी। इसके बाद में उन्होंने टिकट के समय टिकट चुनाव विधानसभा लड़ना चाहती थी, तो मान लीजिए उपेंद्र जी टिकट नहीं दी और फिर पार्टी से अलग हो गई, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह मान लीजिए वो सीमा जो कुशवाहा है उनको भी सुनते हैं हम, तो बहुत उनके भी मोबाइल पर फेसबुक पर बहुत फॉलोवर काफ़ी है, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ करके विधानसभा चुनाव लेकिन उन्होंने जो भी बात कही उपेंद्र कुशवाहा के फेवर में ही बोली है। लेकिन आज तो जाकर के महागठबंधन की वोट मांग रही है। हाँ, मांग रही है। तो फिर दोनों जगह कैसे हो सकता है? उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में और महागठबंधन के पक्ष में दोनों जगह वोट तो नहीं मांग सकती। यहाँ जातिवाद वाला मैटर हो सकता है, कुशवाहा हैं इसलिए कुशवाहा के फेवर में बोली हूँ। कोई पॉलिटिकल आदमी खुल करके जाति के बात थोड़े बोल सकता है। राजनीति में भैया अपने बिहार में खास करके, और यूपी और बिहार में जातिवादी वोटर तो चलता है। जातिवादी है, ठीक है, लेकिन खुल करके कोई जातिवादी का वोट थोड़े मांग सकता है। किसी पार्टी एक जाति से नहीं चलती है, वहाँ जमात जब हर एक जाति के लोग नहीं रहेंगे तो पार्टी थोड़े चलेगा। अच्छा चलिए, आप जाति से कुशवाहा जी हैं, आप ये हमको बताइए कि आरके सिंह जो आज से 2-3 दिन पहले वो शब्द जो बोले हैं कि अगर पवन सिंह वहाँ काराकाट से नहीं बैठते हैं तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, तो कहीं आरके सिंह को ऐसा डर तो नहीं लग रहा है ना कि हमारे आरा संसदीय क्षेत्र में कुशवाहा का वोट जो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा वोट कट जाएगा? आरके सिंह एनडीए के नेता हैं, मंत्री भी हैं, हम वो भी बोले हैं कि हमारे एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र जी हैं। तो कहीं उनको डर तो नहीं ना सता रहा है कि कुशवाहा वोट हमारा कटे? सारे बीजेपी के नेता आरके सिंह थोड़े बोले हैं,
आरके सिंह अपने मुंह से बोले हैं। मैं सिर्फ आरके सिंह थोड़े बोले हैं, इसके हाँ। बहुत लोग बोले हैं बीजेपी के लोग। आज बोलना चाहिए, इसलिए बोलना चाहिए कि वो भी आदमी एक बार सोशल मीडिया पर हम लोग भी देखे हैं, एक बार वो आदमी बोला है कि हम भी चुनाव जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ, यही हम बोल रहा हूँ कि हम हाँ, भी जीते। हाँ, तो मैं भैया यही बोल रहा हूँ, यही सवाल आपसे अगला मेरा सवाल था कि अगर मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी जीते हैं तो भी उधर, अगर पवन सिंह जीते हैं निर्दलीय तो भी उधर, तो बीजेपी के हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है, कोई भी जीते। यही तो बात का हम लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को इस पर सफाई देना चाहिए कि बीजेपी तो देख रही है कि कोई भी जीते, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमारे हाथ में तो कोई जीतेगा, कैसे कोई जीतेगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पहले वाला जमाना नहीं है। सारा लोग मोबाइल फेसबुक सब कुछ चलाता है, हर एक जगह का न्यूज हर एक जगह चले जाते हैं। बीजेपी जैसे नारा लगाती है 400 के पार, तो 400 के पार मान लीजिए अगर उनको ये डर रहता है कि उपेंद्र कुशवाहा वहां से हार जाएंगे और पवन सिंह जीत के हमारे में नहीं आएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे। पवन सिंह कैसे किस आधार पर चुनाव जीतेंगे। अच्छा मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर बाय द वे जीत जाते हैं तो कैसे मान ले हम, मानने वाला सवाल है नहीं है, कैसे मान ले हम। हमको तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह का वोट जो है उपेंद्र कुशवाहा जी वाला वोट कट रहा है, वहाँ माले निकल रहा है। माले से वहाँ लड़ाई तो महागठबंधन बराबर एनडीए है, वहाँ पवन सिंह कहाँ से आ गए लड़ाई में। आपके कहने के हिसाब से पवन सिंह लड़ाई में है ही नहीं है। लड़ाई में आप बात बोल, उसका जमानत नहीं बचेगा, आप देख लीजिएगा वो आदमी जमानत नहीं बचा पाएगा। का भीड़ हो जाने से क्या आप सब सारे लोग वोटर हैं। तो फिर पवन सिंह से डर के, एक मिनट भैया हमारी बात सुन लीजिए, फिर पवन सिंह से डर के या क्यों 4-4, 5-5 कलाकार को वहाँ पे उतारा क्यों जा रहा है प्रचार में। हमारे अभी तो सोशल मीडिया पे चल रहा था पूरा तेजी से कि कंगना रनावत, मनोज तिवारी और कौन कौन लोग जाएंगे वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रचार प्रसार करने के लिए। वो लोग हमारे बीजेपी के एनडीए के प्रत्याशी हैं, निरहुआ हो, रवि किशन जी हो, कंगना रनावत जी चुनाव भी लड़ रही है, वो एनडीए के प्रत्याशी है, बीजेपी के टिकट पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रचार प्रसार करने के लिए देखिए भैया हम निष्पक्ष रूप से करते हैं पत्रकारिता, आखिर प्रचार प्रसार करने के लिए इतना संसदीय क्षेत्र है और जगह नहीं जा रहे, सिर्फ वहीं क्यों जा रहे हैं जहाँ पे पवन सिंह खड़ा, पवन सिंह को हराने के लिए डर से। अभी तक ले तो कोई आया नहीं है। अक्षरा सिंह भी बोली है कि हम जाएंगे वहाँ, लेकिन हराने के लिए पवन सिंह को हराने के। पवन सिंह से डर है कि पवन सिंह जीत रहे हैं तभी ना भैया, जीत कहाँ रहे हैं, लेकिन पवन सिंह का माने वो लोग भी बीजेपी में हैं लोग, तो बीजेपी के लोग तो अपने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने जाएंगे ना। सिर्फ वहीं पे काराकाट में ही, काराकाट में ना है एनडीए के प्रत्याशी, वो सिर्फ काराकाट में ही कि और भी कहीं और जगह जहाँ जिनको आवश्यकता होगी, जिस नेता तो वहाँ आवश्यकता है, पवन सिंह से डर है, वो जहाँ आवश्यकता है जिस नेता को, कोई जरूरी ना है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी हर एक क्षेत्र में जाएंगे। जहाँ डर रहता है कि सामने वाला जीत रहा है, इस नेता को जब लगता है कि इस नेता को हमको यहाँ प्रचार के लिए बड़े नेता को बुलाना चाहिए, उस नेता को आमंत्रण दिया जाता है। अच्छा ये बताइए वहाँ महागठबंधन से डर के जा रहे हैं या इनसे। देखिए, प्रचार के लिए सब नेता लोग जिसको लगता है वहाँ जाते हैं, जो चुनाव लड़ता है तो डर किस चीज का, डर किस चीज का। लेकिन ये तो बात है, जो लड़ाई वहाँ होगा तो एनडीए और महागठबंधन। पवन सिंह मन कहाँ, मतलब पवन सिंह मार्केट में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। लेकिन ये सोशल मीडिया पर पूरा भीड़ भड़का जो दिख रही है क्या है, ये उनका फॉलोवर गाना सुनने वाला लोग है। हाँ, अच्छा गायक हो सकते हैं पवन सिंह, हम भी नहीं बोलते हैं, पवन सिंह अच्छा गायक है, तो कहीं भी एक हीरो हीरोइन कहीं भी जाएगा तो सारे के सारे लोग देखने चले जाएंगे। आपके पार्टी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि नचनिया बजनिया है उन पे, हमारे पार्टी का क्या सारे के सारा वहाँ के पब्लिक बोल रहा है, आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा। एक मिनट भैया, गायक हो सकते हैं, अच्छा बोलते हैं गायक हो सकते हैं, नचनिया भैया नाचते हैं तो नचनिया नहीं लोग कहते, क्या कहेंगे। नचनिया मनोज तिवारी भी है, रवि किशन भी है, दिनेश यादव भी है। हाँ तो भैया है, वो भी लोग नाचते हैं गाते हैं, हम तो भी बोले कि अच्छे एक गायक हो सकते हैं, अच्छे राजनेता नहीं हो सकते हैं, नहीं तो अपना उपलब्धि बताएं कि अच्छे गायक के साथ साथ कितने सामाजिक काम, समाज के बीच में कितने काम किए हैं। दिनेश यादव जी जब इलेक्शन में खड़े हुए थे फर्स्ट बार, तो समाज के लिए क्या किए थे, फिर भी वहाँ की जनता ने उनको वोट देकर चुनाव जिताया। फर्स्ट बार में तो हार गए थे, फर्स्ट बार में हार गए थे, फिर बीजेपी के लोग उन पर विश्वास किया, फिर उनको टिकट दिया, फिर जनता उनको चुनाव जिताया। तो इनको भी तो बीजेपी ने टिकट दिया था, क्यों नहीं चुनाव लड़े। चलिए यहाँ का मूड क्या दिख रहा है आपको, आरा का बताइए। आरा में आरके सिंह चुनाव जीतेंगे, एकदम जीत रहे हैं, एकदम जीतेंगे। लगभग कितने वोटों से कुछ अंदाजा बता सकते हैं। जो पहले जीते थे उससे ज्यादा ही वोट से चुनाव, उससे ज्यादा जीतेंगे जी। यानी बीजेपी के जो नारा है 400 पार, क्या पूरा हो जाएगा। अब 400 पार जो प्रधानमंत्री जी जो नारा दिए हैं एकदम निश्चित होगा, पूरे देश की जनता के प्रधानमंत्री पर आशा है, और आशा विश्वास के साथ प्रधानमंत्री को चेहरा देख करके बहुत सारे लोग वोट दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ग्रामीण लोग हैं, इनसे भी जरा सा बातचीत करते हैं। भैया इधर आ जाइए, शुभ नाम क्या हुआ आपका।
क्या नाम पड़ी और हरे राम सिंह। हरे राम सिंह। वोट कहाँ दिए अब की बार? हम लोग तो भाजपा के देंगे। भाजपा के एकदम पूर्ण रूप से मन बना ले बने। हाँ हाँ, पिछला बार कहाँ दिले रही? भाजपा के। भाजपा के मतलब भाजपा के पिछला बार जीते फिर जीता के बार। हाँ। चलिए आई भैया यंग युवा लोग हैं हमारे साथ मौजूद है। शुभ नाम भाई आपका? हमारा नाम रजनीश कुमार है। रजनीश कुमार जी। कहाँ वोट दिया आपकी बार? पिछले बार वोट तो आर के सिंह को दिया था, इस बार इस बार भी आर के सिंह को ही देना है वोट। एकदम जम के आर के सिंह को जिता देना है। जी, आर के सिंह को देना है। क्या अच्छा लगता है आर के सिंह का? और काम किया उन्होंने, बहुत सारा काम किया आरा में। क्या कुछ काम बता सकते हैं? बहुत सारा, जैसे यूनिवर्सिटी नहीं था आरा में, आरा यूनिवर्सिटी बन गया, कॉलेज बन गया, नर्सिंग होम बन गया, ओवर ब्रिज था, फ्लाई ओवर बन गया, 4 लाइन जो हमारा ये 4 लाइन बन गया। और क्या चाहिए पब्लिक को? आपके गांव में कुछ ऐसे काम किए हैं कि नहीं? हमारे गांव में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, 2014 में आया। जब तक आर के सिंह जब आए चुनाव जीत कर तब आया। मतलब काम किए हैं जिसके हिसाब से बहुत वोट सारा दीजिएगा। काम किया है जी। चलिए आइए एक भैया और उधर मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ी भैया? और परीक्षित सिंह। परीक्षित सिंह जी। वोट अब की बार केने देवे के मुंडबा? आर के सिंह के। एकदम जम के आर के सिंह। हाँ जी। ये जो सब के आर के सिंह सपोर्टर बका हाँ हाँ पूरा आर के सिंह के हाँ मतलब आर के सिंह के फिर से जितवावे के बाद। हाँ। अच्छा कुछ ऐसा काम बता सकिला आर के सिंह के जौन की रउआ दिमाग में बैठल होके? तो अब ऐसे कौन सी दिमाग में? काम वर्क जौन आर के सिंह वर्क कइले बारे। तो अभी तो मान ली कि रोड बनवैले बने, आई बिजली जो आइल बड़ी से सब वही खमा गड़ा तड़ी। अच्छा ये भैया बताइए एगो हमारे के खमा के रउआ बात लेनी हाँ। त खमवा जीतल तो 10 साल से बारे हाँ। ई खमवा आजे काहे गड़ता? पहले हूं गड़ सकत रहे। तो ये स्कीम मान लीजिए कि अभी होगा कि नहीं होगा। अच्छा। इस टाइम स्कीम आ गया तो इलेक्शन में आवे से पहले स्कीम आ गइल। हाँ, तो सबसे पूरा बाजार में खमा गड़ रहा है इलेक्शन से पहले हाँ अभी तक। 10 साल पहले भी हो सकत रहे। तो 10 साल पहले सर बहुत दिक्कत था, अच्छा और अभी मान लीजिए गड़ रहा है। हाँ। तो हम लोग सोचे कि वहीं से सब पास हो गया होगा। कहीं चुनावी मुद्दा तो नहीं है ना कि चुनाव नजदीक आया तो पोल वगैरह गाड़ दिया गया वोट के लिए? ना ना, ये सब बात नहीं है, हैं? ना ये सब बात नहीं है ये सब बात नहीं है। ना। चलिए आइए एक दो भैया और मौजूद है, जरा इनसे भी बातचीत करते हैं। आइए इधर। शुभ नाम भैया आपका? सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह जी। इस बार वोट जो है किसको जाएगा? वोट तो जाएगा आर के सिंह को, मगर वहाँ पे पवन सिंह वो कराकाट में जब खड़ा है उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में। अच्छा अभी कुशवाहा जी हैं क्या? हाँ, हाँ। उसके विरोध में खड़ा है। हाँ। उसके चलते आर के सिंह का वोट कुछ यहाँ मतलब गड़बड़ हो जातिवाद को लेके? हाँ, जातिवाद को लेकर सब लोग जातिवाद देख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं देखेंगे? तो वहाँ पे तो अभी आर के सिंह कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले बोले थे कि अगर पवन सिंह वहाँ से नहीं बैठते हैं तो बीजेपी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हाँ, तो निकालेंगे तब ना। अगर निकाल देते हैं तो आपका भी वोट जाएगा बीजेपी में? निकाल देंगे तो बीजेपी में जाएगा। अगर कहीं अगर अगर नहीं निकालेंगे तो हाँ। ये हो सकता है कि सुदामा प्रसाद को वोट जाए। सुषमा प्रसाद को वोट जाएगा। अच्छा ये बताइए कि मान ली आर के अगर वो जैसे निकाल देते रहे चाहे नहीं निकालत, अगर पवन सिंह अपने बैठ जाते रहे फिर क्या करो? तो फिर आर के सिंह के वोट जाएगा। आर के सिंह के? बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि पवन सिंह के निकाले कर वो सब काहे से कहता नहीं जा? काहे कहता नहीं जाए, जब 3 जगह सब लोग मान लो कि उन्हीं के समाज के लोग खड़ा है, बक्सर में और कहाँ कहाँ हर एक जगह तो कुशवाहा समाज को सीट मिला है, और उसमें भी ये जाकर के ये विरोध में खड़ा हो गए पवन सिंह। तो क्या करेगा आदमी कुशवाहा समाज का? भैया आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। भैया का कहना में ये है कि सभी लोग अपने जाति बिरादरी को देखते हैं, तो हम अपने जाति को क्यों नहीं देखेंगे? पावर स्टार पवन सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं और वहाँ पे काराकाट में जहाँ 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, माले से राजा राम सिंह कुशवाहा और एनडीए गठबंधन से जो है उपेंद्र सिंह कुशवाहा खड़े हैं। तो दोनों व्यक्ति को वोट जो है बिगाड़ने के लिए, काटने के लिए अगर पावर स्टार पवन सिंह खड़ा हुए हैं तो वाकई वोट जो बिगड़ रहा है एनडीए का वोट बिगड़ रहा है। भैया का क्या नाम है, जैसे वहाँ वोट कट रहे हैं, राजपूत का ब्राह्मण का वोट जैसे कट रहा है, तो यहाँ भी हम लोग कुशवाहा समाज है, अगर वहाँ से पावर स्टार पवन सिंह नहीं बैठाती है बीजेपी पार्टी तो हम लोग भी यहाँ पे है वोट काट के, और मजबूरन ऐसे हम लोग का वोट जो आर के सिंह को जाता है, लेकिन मजबूरन हम लोग वोट जो है सुदामा प्रसाद को देंगे। तो यहाँ के जनता की ये प्रतिक्रिया था। इस टाइप का न्यूज इंटरव्यू देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज को आप फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।